दोस्तों नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। और विशेष बात यह है दोस्त कि बहुत सारे अंधभक्त लोग कहते हैं। अंधभक्त किसे कहते हैं, मैं इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा बता देता हूँ। अंधभक्त उसे कहते हैं कुछ जानकर अनजान होना। जैसे मान लीजिए कुछ जानता है कि यह चीज़ गलत है और उसको भी सही कहता है, उसी को स्पेशल अंधभक्त कहते हैं। और देशभक्त की परिभाषा मेरे नज़र में वो है जो कोई भी मान लीजिए वो किसान का काम करता क्यों ना हो, कोई विद्यार्थी कोई क्यों ना हो, कोई टीचर क्यों ना हो। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं देशभक्त मैं अपने आप को कैसे कह सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं किसी विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ और किसी विद्यार्थी को कुछ आगे करता, अपने देश के लिए सोचता है और पॉजिटिव करता है, उसी को ओरिजिनल देशभक्त कहते हैं। एक किसान चालक, एक रिक्शा चालक भी एक देशभक्त है, क्योंकि वो किसी न भार उठा रहा है तो वो देशभक्त कहेंगे। उनको भी देशभक्त कहना गलत नहीं है। ये नहीं कि जो सीमा पर मरता है और देश के लिए मरता है उसी को ओरिजिनल देशभक्त नहीं। जो देश में रहकर और देश के प्रति पॉजिटिव हमेशा सोचे उसी को देशभक्त कहते हैं। अंधभक्त उसे कहते हैं जो देखते हुए गलत को और सही कहता है, उसको अंधभक्त कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी जो है हम लोग को राशन मिलता है बिल्कुल। अब कहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी आया तो राशन आया। नहीं, NFSA यानी कि नेशनल फूड सर्विस एक्ट 2013 से ही मनमोहन सिंह के सरकार में ही ये फूड एक्ट लागू हुआ, यानी कि सभी के लिए भोजन ये नियम लागू हुआ। और जब से 2013 से लेके अभी तक राशन दिया जा रहा है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये बीजेपी सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के सरकार से ये चीज़ शुरू हुआ और जान के भी अनजान होता है। अब बताइए 80 करोड़ को हमारे प्रधानमंत्री जी राशन देते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन आप बताइए कि 80% लोग गरीब है। अच्छा, गरीब रहना अच्छा बात है कि अमीर रहना अच्छा बात है? सरकार कहती है कि मैं राशन देता हूँ, अच्छी बात है। और फॉरेन कंट्री में यानी कि विदेश में गरीब का ढिढोरा पीट रहे हैं। गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। कारण क्या है, कॉज क्या है? कॉज यही है कि हम अंधभक्ति कर रहे हैं। ये रोजगार के तो कोई बात नहीं करते हैं। रोजगार की इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि जिस दिन एजुकेशन और रोजगार की बात लोग समझ में आ गया उस दिन ओरिजिनल देशभक्त लोग हो जाएंगे। और बहुत सारे दोस्त हमको कहते हैं कि राजनीति का बात करता है। देखिए सर जी, राजनीति की खाली बात करता है, खाली हिनाई करता है, खिले तो हीन करता है। देखिए दोस्त, एक टीचर जो है समाज का स्पेशल आईना होता है। अगर एक टीचर चाहेगा पूरे समाज में क्राइम फैलाना या पूरे देश को एक सुदृढ़ और महान बनाना, एक टीचर का ही के माध्यम से होता है। और टीचर को अगर सही सजेशन मिल जाता है किसी बच्चा को टीचर के माध्यम से, तो वो एक सड़क से सदन तक पहुंचने का काम करता है। एक गाइडर अगर नहीं होता है लाइफ में तो उसका लाइफ क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो फूड कॉरपोरेशन जो चल रहा है, यानी राशन वाला जो 80 करोड़ लोगों को राशन देता है, आप दिल पे हाथ धके बताइएगा, कुछ ऐसे आदमी हैं जिसके पे हर चीज़ होने के बावजूद भी उसको एक बोरा कार में गाड़ी में राशन भर के ले जाता है। बताइए अब उनको अब गरीब कैसे समझिएगा। लेकिन फिर भी सरकार हर चीज़ जानते हुए भी अनजान बनते हैं। क्यों बनते हैं? जिस दिन सरकार अगर सही मायने में सही काम करने लगे उस दिन वो सरकार, किसी का भी सरकार हो, या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वो कभी भी नहीं बन पाएगा। तो ये आंख मूंद के कोई भी काम किया जाता है सरकार के। कोई सरकार नहीं जान रहा है कि 80 करोड़ राशन कार्डधारी है, क्या ओरिजिनल है? नहीं, क्योंकि आधार कार्ड से भी पता कर सकते हैं, बैंक बैलेंस से भी पता कर सकते हैं कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। लेकिन फिर भी नहीं करती है किसी की भी सरकार, वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। अगर जिस दिन सच्चाई पर आ जाए कोई भी सरकार, उसका सत्ता कभी नहीं आएगा। सिर्फ झूठ बोलते हैं सरकार, जो भी सत्ता में रहते हैं वो लोग। अगर वो सही करने लगे तो वो सत्ता में कभी लाइफ में नहीं आ सकता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ आंख मूंद कर भी कोई काम
किया जाता है। तो दोस्तों फूड कॉरपोरेशन 2013 से भी NFSA 2013 से लागू हुआ है। ये कोई कहता है कि मोदी जी आए तो चालू किए, ये गलत बात है कि नहीं दोस्त? ये कांग्रेस का ही देन है कि आज हम लोग को राशन मिलता है, और ढिढोरा पीटने से होगा। बड़े देखिए अंधभक्त तो कुछ जानता है नहीं, अंधभक्त तो लोग जानता है नहीं, और जिसके घर में पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं हो वो क्या जानता है? कुछ नहीं, नथिंग जानता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़, आपको राशन के से संबंधित आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आप बताइए राशन लेना अच्छी बात है कि खराब, ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए कि राशन चाहिए, इसमें हाँ और न में आपको राशन चाहिए तो राशन बोलिएगा, एजुकेशन चाहिए कि एजुकेशन चाहिएगा। तो एजुकेशन अगर मिल जाता है तो राशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद खरीद के खा सकते हैं। जिसके घर में 50,000 की नौकरी हो जाता है तो उसको राशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद खरीद के खाने वाला बनिए, लेने वाले नहीं। अच्छा मान लीजिए भिखारी बनना चाह रहे हैं, भिखारी बनाइएगा भारत को, बताइए। तो यही अब बन रहे हैं हम लोग, और एजुकेशन के तो कोई सरकार बात करती है नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्पीच मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए अगर नए हैं इस चैनल पे। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक लंबे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।